नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है लक्ष्मी वर्मा ने। तो लक्ष्मी जी, आपने बताया कि आपकी एज है 25 ईयर्स और आप कर रहे हैं 3000 पर मंथ की SIP। SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000, SBI लार्ज मिड कैप फंड में 1000 और साथ में कोटक मल्टी कैप फंड में 1000 रुपीज़। 25 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और टारगेट है 5 करोड़ रुपये का। और आपका सवाल ये है कि क्या और कोई फंड ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप बात करें 25 साल की तो सभी फंड सही है। आपके पास एक लार्ज कैप है, एक आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप है और साथ में एक मल्टी कैप भी है। मल्टी कैप के जरिए आपको मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल रहा है और लार्ज एंड मिड कैप के जरिए भी मिड कैप का एक्सपोजर थोड़ा मिल रहा है। बट अगर बात हो रही है 25 साल की तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप इन 3 स्कीम में SIP कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं टारगेट की। जैसा आपने कहा है कि 25 साल के बाद 5 करोड़ रुपए आपको चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि 5% यानी कि 5% की महंगाई दर हम मानकर चलें तो 25 साल के बाद 5 करोड़ की वैल्यू होगी आज के लगभग 1 करोड़ 16 लाख के आसपास। तो इसलिए आपको समय के साथ अपना टारगेट और बढ़ाना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यदि मैं 5 करोड़ की बात भी करूं तो 5 करोड़ रुपए यदि आपको 25 साल में जुटाने हों तो हर महीने SIP करनी होगी करीब 12,700 रुपये की, और वो भी तब 12,700 की SIP करें और 10% से हर साल आप उसे स्टेप अप करते रहें। और यदि इस पर 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ निकल कर आती है तब 25 साल में आप 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। और यदि आप 3000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो इस हिसाब से 25 साल में बनते हैं करीब 51 लाख रुपए। तो एक बात तो यह है कि समय के साथ आपको निवेश की राशि बढ़ानी होगी, और क्योंकि बात 25 साल की हो रही है तो 25 साल में आपकी इनकम कई बार और कई गुना बढ़ेगी, इसलिए ये सब आसान है। आपने शुरुआत अच्छी की है। फिलहाल 3000 रुपये की SIP आप कर रहे हैं। अगर इसे 1000 या 2000 से बढ़ाना मुमकिन है तो आप ये जरूर कर लें। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इस SIP के अमाउंट को कंटिन्यू करें और आगे चलकर जब भी मुमकिन हो तब आप SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। और एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपने निवेश की शुरुआत कुछ समय पहले ही की है तो हो सकता है कि आपको पोर्टफोलियो में रिटर्न्स नेगेटिव दिखाई दें, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इक्विटी में अगर निवेश कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि निवेश की अवधि है कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। कभी रिटर्न्स कम मिलेंगे, कभी ज़्यादा मिलेंगे, और यदि हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाते हैं। और जो मैं हमेशा कहता हूं कि इक्विटी में आप 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलिए, तो इसका मतलब यही है कि कभी रिटर्न्स आपके हो सकता है नेगेटिव हो, कभी 5-6% भी हो और कभी 30% 40% भी हो, और लॉन्ग टर्म में जो एवरेज है वो अगर 12% तक निकल कर आता है तो मेरे हिसाब से ये सही एक्सपेक्टेशन है और इस उम्मीद के साथ ही आपको निवेश करना चाहिए। तो 25 साल के हिसाब से बिल्कुल आप इन स्कीम में बने रहें, और यदि आपको अमाउंट बढ़ाना भी है, अगर पॉसिबल है, तो आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है जयंत भानुशाली ने। जयंत जी, आपने कहा है कि अगर आपका गोल जो है 12 से 15 साल का है और रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी मीडियम है तो 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बजाय यदि आप 5 अलग अलग AMC के मल्टी कैप और 2 अलग अलग फ्लेक्सी कैप ले लें तो परिणाम कैसा होगा। तो जानना चाह रहे हैं कि अलग से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप लेने के बजाय मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ले लिया जाए तो कैसा रहेगा। बिल्कुल आप ले सकते हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सभी जगह पर एक्सपोजर रहे, लेकिन लार्ज कैप में ज़्यादा हो, मिड कैप में कम और स्मॉल कैप में उससे भी कम होना चाहिए। तो आप फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड के जरिए भी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप 12-15 साल की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सारे फंड ऐड ना करें। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 5 फंड्स आप ले लेंगे मल्टी कैप के और 2 फ्लेक्सी कैप, यानी कि 7 फंड हो गए। इसके बजाय आप कुल मिलाकर अगर 3-4 फंड्स भी ले लें तो ये काफ़ी होगा शुरुआत में। उसकी एक वजह ये भी है कि समय के साथ कई बार ऐसा होता है कि स्कीम परफॉर्म नहीं करती है, फिर आपको
और स्कीम ऐड करने का मन करता है, पुरानी स्कीम से फिर कई बार आप उसी वक्त एग्जिट नहीं कर पाते हैं, एग्जिट लोड या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, तो ऐसे करके कई बार बहुत सारी स्कीम और भी ऐड हो जाती हैं। तो शुरुआत में यदि कम स्कीम रखें और भविष्य में ज़रूरत पड़ी तब बढ़ा लें तो वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। लेकिन जो सवाल ये है कि क्या अलग अलग लार्ज, मिड और स्मॉल कैप लेने की बजाय आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप के जरिए निवेश कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड जब आप चुनें तो उसका पोर्टफोलियो भी चेक कर लें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करने के लिए कि अलग अलग मार्केट कैप में किस तरह का एलोकेशन होना चाहिए। और कई बार ये जो एलोकेशन होता है शायद ये अप्रोप्रिएट नहीं रहता, जिसकी वजह से रिटर्न्स जो होते हैं उस पर काफ़ी फर्क दिखाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दो फ्लेक्सी कैप फंड की, एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यदि आप देखें पिछले 3 महीने में इस फंड की परफॉर्मेंस, तो इसने 3.77% का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने में। यह मैं बात कर रहा हूं आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि एज पर NAV ऑफ 28 Feb 2025। मार्केट गिरा है तो रिटर्न्स नेगेटिव होना स्वाभाविक है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन का रिटर्न यदि 3.77% नेगेटिव है, तो वहीं सैमको फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 3 महीने में सेम पीरियड में 25.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी स्कीम ने 3 महीने में 25% से ज़्यादा की कैपिटल इरोड की है। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि स्कीम का पोर्टफोलियो कैसा है और फंड की क्या हिस्ट्री है, कैसी परफॉर्मेंस रही है पहले। तो ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी के सभी फंड्स एक जैसा परफॉर्म करते हैं, थोड़ा बहुत अंतर देखा जा सकता है, बट इतना बड़ा फर्क और इतना बड़ा नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके लिए फंड का चुनाव जब आप करें तो सोच समझ कर करें। तो सैमको फ्लेक्सी कैप फंड इस वक्त पर इस कैटेगरी का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड बन गया है, बट ये कई फंड के साथ में ऐसा हो सकता है कि किसी समय पर वो बहुत खराब परफॉर्म करें। लेकिन वजह क्या है, आप देखेंगे कि सैमको फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में मिड कैप एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, और ये शायद इसकी खास वजह रही है क्योंकि मिड कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव थी, अभी भी हैं। और ऐसे वक्त पर यदि आप देखें कि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है और इसका फ़ायदा उठाते हुए लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा कर लिया जाए तो शायद ये नुकसान कम हो सकता था। लेकिन क्योंकि अलग अलग फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और कई बार उनकी जो स्ट्रेटजी है वो सही साबित नहीं हो पाती है। लेकिन निवेशक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बनाकर रखें। एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी एक तरह की कैटेगरी में, एक तरह के मार्केट कैप में या सेक्टर में यदि बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हों रिसेंट पास्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एक्सपोजर वहाँ पर बढ़ाते चले जाएं। तो जयंत जी, आपके लिए राय मेरी यही है कि कुल मिलाकर 4 फंड आप कर लें, 2 फ्लेक्सी कैप और 2 मल्टी कैप, तो उसके जरिए भी आगे बढ़ा जा सकता है। फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तब आप स्कीम बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है भागीरथ मिश्रा ने। भागीरथ जी, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपके पोर्टफोलियो में है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 3000 रुपीज़ पर मंथ के SIP है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2000, बंधन स्मॉल कैप फंड में 2000, SBI कॉन्ट्रा फंड में 2000, निपॉन इंडिया गोल्ड ETF में 2000 रुपीज़। सब मिलाकर अभी आप कह रहे हैं कि आपका 11,000 पर मंथ की SIP चल रही है और आप कह रहे हैं कि 10 to 15% आप बढ़ा सकते हैं। 15 साल में आपको 1.5 करोड़ रुपया चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि फंड सिलेक्शन कैसा है, एलोकेशन कैसा है। देखिए, पोर्टफोलियो आपका काफ़ी अग्रेसिव है क्योंकि आपने फ्लेक्सी कैप फंड के साथ साथ मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्सपोजर लिया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करें 15 साल की, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपका गोल्ड में भी एक्सपोजर है, लेकिन फिर भी यदि आप निवेश को बढ़ाना चाहें तो मैं कहूँगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को टॉपअप किया जा सकता है, जिसके जरिए आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलेगा, या फिर आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आप यदि 11,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और 10% से स्टेपअप करते हैं तो 12% के CAGR पर 15 साल में करीब 91 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं और आपका टारगेट है 1.5 करोड़ का। तो आपको निवेश की राशि को बढ़ाना होगा। तो मुझे ये नहीं पता कि आप कब से निवेश कर रहे हैं और कितनी पूंजी आप जुटा चुके हैं।
अगर आपने अभी भी शुरुआत की है तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको 18,000 पर मंथ की SIP अभी करनी चाहिए और 10% से स्टेप अप करना चाहिए ताकि आप 15 साल में 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएँ। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सुमन कुमारी ने। सुमन जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 32 ईयर्स की और राजस्थान से आपने सवाल भेजा है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 8,000 की SIP है, HDFC BSE सेंसेक्स फंड में 8,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 8,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 4,000, SBI स्मॉल कैप फंड में 4,000, मतलब 2 स्मॉल कैप में मिलाकर भी 8,000 है। 8,000 ही आपका निवेश मिड कैप में भी है और पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 5.5 लाख की है। तो टारगेट की बात करें तो आप चाहती हैं कि 10 साल में आप एक 15 लाख की कार ले पाएँ। तो 15 लाख की कार, अगर कार की कॉस्ट आज 15 लाख है तो 10 साल के बाद वो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसी तरह से आपने कहा है कि 15 साल में 50 लाख का एक घर लेना है, तो अगर घर की कॉस्ट आज 50 लाख रुपए है तो भविष्य में वो भी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट 15 साल में डबल भी हो सकती है। चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो अगेन 12 ईयर्स में 50 लाख की ज़रूरत है और चाइल्ड के मैरिज के लिए 20 साल के बाद में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए आपने टारगेट रखा है 1 करोड़ का। तो बहुत सारे गोल्स हैं और कैसे अचीव होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल आप क्योंकि 32,000 पर मंथ की SIP कर रही हैं और 10 साल में यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं और ये भी आपको एक सलाह मैं दूंगा कि 10% से स्टेप अप कीजिए। तो 10% से स्टेप अप करें, 12% का CAGR हो तो 10 ईयर्स में 1 करोड़ 4 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं और उसमें से 15 लाख या फिर जो भी कार की कॉस्ट हो उस वक्त आप विड्रॉ कीजिए, बाकी पैसे आपके इन्वेस्टेड रहने चाहिए। तो कार के लिए पैसे विड्रॉ करने के बाद यदि बाकी पैसों को आप इन्वेस्ट रहने दें, 1 करोड़ 4 लाख आपके बन रहे थे, उसमें से अगर आप 15 नहीं 19 लाख भी निकाल लेती हैं और 85 लाख को आप इन्वेस्टेड रहने देती हैं और SIP जैसा मैंने कहा कि 10% से स्टेप अप करके चलती रहेगी, तो फिर आपके पास जो टोटल पैसा इकट्ठा हो जाएगा अब से 15 साल के बाद वो होगा करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए। तो उसमें से आप अगेन अपने घर के लिए पैसे विड्रॉ कीजिए और बाकी के पैसे को आप कंटिन्यू रहने दीजिए। तो जो चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, जो सभी गोल्स हैं ये सब कुछ अचीव हो सकते हैं, पर फिर भी एक तो 10% से आपको निवेश की राशि को हर साल बढ़ाना होगा, उतना तो आपको करना ही है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में जब जब पैसे आपके पास और भी हों तब आप टॉपअप करते रहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको अपने गोल को तय करना होगा। तो शुरुआत सही है, स्टेप अप कीजिए, लेकिन स्कीम के बारे में जरूर कहूंगा कि देखिए आपका पोर्टफोलियो अग्रेसिव है। आपने स्मॉल कैप में जैसे कि 2 स्कीम रखी हुई हैं। 2 स्कीम होना गलत नहीं है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो 8,000 हो रहा है, उतना ही मिड कैप में है और आपका फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका 16,000 पर मंथ का है। हालांकि लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप मिड कैप में कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्कोप रहता है, उतार चढ़ाव की ज़्यादा यहाँ पर गुंजाइश होती है, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि अगर मार्केट में गिरावट है तो आप पेशेंस बनाकर रखें तो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा और हो सके तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर कम कर सकते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप में यदि कम कर लें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ और ये है प्रदीप कुमार महतो का। प्रदीप जी, आप तो हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं और आपने कहा है कि आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 15% का नेगेटिव रिटर्न है। आप जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप फंड होने चाहिए, तो देखिए 1 या 2 फंड होना काफ़ी है, 3 फंड ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एलोकेशन स्मॉल कैप में है। अगर टोटल पोर्टफोलियो का 20 से 25% एलोकेशन स्मॉल कैप में है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यदि इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे अधिक का है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो क्योंकि पुराने व्यूअर हैं तो जानते हैं, हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आप पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाकर चलिए, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक्सपोजर जो है स्मॉल कैप में वो ज़्यादा नहीं होगा, तो 20-25% के आसपास है तो कोई चिंता की बात नहीं है। रिटर्न नेगेटिव हैं, आप SIP कर रहे हैं,
आप लोअर एनएवी पर बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यदि आपने किसी भी वजह से अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो अभी भी वक्त है कि आप एक्सपोजर को कम करें। तो आप हो सके तो अपना पूरा पोर्टफोलियो एक बार फिर से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं देखकर आपको बता दूंगा कि वो एलोकेशन कैसा है और आपको क्या बदलाव करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन और पोर्टफोलियो का पूरा एलोकेशन यानी कि सभी स्कीम्स के बारे में पूरी डिटेल, जितना पैसा अभी तक इकट्ठा हो चुका है वो भी आप मुझे बता दें, तो मैं आपको इस पर मेरी राय दे पाऊंगा। आप लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है राजेश पांडे ने। राजेश जी, आपने बताया है, आपने कहा है कि आपने अपना पोर्टफोलियो मेरे सजेशंस पर बनाया है, मेरी वीडियोस देखकर बनाया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है। आपके पास है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 5000 के SIP कर रहे हैं, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में 5000, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड में 4000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2000। साथ ही SBI कॉन्ट्रा फंड है, इसमें 3000 की SIP है। कम से कम 10 से 12 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, 10 से 12 साल आप निवेश करेंगे और 10% से अपनी SIP को इंक्रीज भी करेंगे। तो आप जानना चाहते हैं 12 साल के बाद कितना पैसा बन सकता है। तो 21,000 की SIP से 12 साल में यदि 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आपको मिलती है और 10% से आप स्टेप अप करते हैं इस SIP को, तो 1,01,54,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसा कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। तो 1 करोड़ के आसपास, मतलब 1 करोड़ रुपये आप इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आपका टारगेट बड़ा है तो आप निवेश को और भी बढ़ा लें। जहां तक स्कीम का सवाल है, मार्केट पूरा गिरा है तो बेशक आपको भी नुकसान दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अच्छा है जहां पर आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी निवेश किया हुआ है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश है, लार्ज मिड कैप फंड में है आपका इन्वेस्टमेंट और स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट कम है। तो ऐसे मेरे हिसाब से यदि आपका होराइजन 10 to 12 ईयर्स का है तो आप बने रह सकते हैं, SIP करते रहिए और मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको यूनिट ज़्यादा मिल रही हैं, लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल किसी बदलाव का सजेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप के जो भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।